नमस्कार, द नेशनलिस्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ रैयान अहमद। पूरे भारत में कोरोना के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। वहीं देखने में ये भी आ रहा है कि भारत ने पूरे विश्व का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोरोना में दूसरे देशों से ज़्यादा कोरोना केसेस अभी निकल रहे हैं भारत में। वहीं भारत में नीट और जेईई की परीक्षा लेने की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। आपको पीछे का नज़ारा हम दिखा रहे हैं, जो कि पटना यूनिवर्सिटी के पास का नज़ारा है। यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षा होने वाली है नीट और जेईई की, उसको रद्द किया जाए। अगर परीक्षा होती है, अगर नीट और जेईई की परीक्षा होगी तो जानने की कोशिश करेंगे कि इनके साथ क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, क्यों ये प्रदर्शन कर रहे हैं और कितनी हद तक छात्र संक्रमित हो सकते हैं। छात्रों के भविष्य का खिलवाड़ करना बंद करो। मोदी सरकार छात्रों के स्वास्थ्य का खिलवाड़ करना बंद करो। मोदी सरकार करो। भैया फोन गिरा। यूनिवर्सिटी के सभी परीक्षाओं में विद्यार्थियों को प्रमोट करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी होश में आओ। मोदी नीतीश होश में आओ। इंकलाब जिंदाबाद। क्या कुछ मांग है आप लोगों की? जेईई नीट सहित तमाम परीक्षाएं लेने की तैयारी हो रही है। हमारा साफ तौर पर कहना है कि कोरोना की अवधि में विद्यार्थियों की जान बचाना पहले जरूरी है और उसके बाद परीक्षाएं कभी भी हो सकती हैं। साथ ही साथ हम लोग बार बार उठा रहे हैं इस सवाल को कि कोरोना वर्ष में जब लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है, तो ऐसे मौके पर स्कूलों की फीस को, रूम रेंट को, बिजली बिल को माफ़ करना चाहिए। साथ ही साथ हम सरकार से यह भी कह रहे हैं कि सरकार आर्थिक तौर पर कमज़ोर मकान मालिक या स्कूल संचालक है, उनको भी मदद करे। लेकिन बावजूद भी सरकार इस बात को करने को तैयार नहीं है। हम इस सवाल को भी उठा रहे हैं। कोरोना काल में जो तमाम बड़े हॉस्पिटल हैं, उन्होंने ताला लगा दिया, मरीजों को देखने से मना कर दिया। तो हम कह रहे हैं कि उनको सरकार अधिग्रहण करे और उस पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनको योग्यता अनुसार उनको सरकारी नौकरी दे। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। मजबूरन एआईएसएफ ने आज से राज्यव्यापी भूख हड़ताल का फैसला लिया है और आज हम लोग भूख हड़ताल पर कर रहेंगे। फिर आगामी 3 सितंबर को पूरे राज्य में प्रदर्शन करेंगे और 8 सितंबर को पूरे बिहार के जिलाधिकारियों का घेराव होगा। सभी जिलों में हम जिलाधिकारियों का घेराव करेंगे। आज से हमारा चरणबद्ध आंदोलन शुरुआत हो रहा है। एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से बार बार कहा जाता है कि जवान जो हैं वो सरहद पर अपनी जान दे रहे हैं इस कोरोना काल में, पुलिसकर्मी लगे हुए हैं और डॉक्टर्स लगे हुए हैं, तो छात्र क्यों नहीं परीक्षा दे सकते हैं? देखिए, आप साफ साफ यह बात समझिए कि परीक्षा देने का सवाल ही केवल नहीं है। अगर सरकार के पास इतनी बड़ी तैयारी अगर है तो परीक्षा ले, लेकिन सरकार इस बात की गारंटी करे कि अगर कोई भी एक विद्यार्थी या उसके अभिभावक को अगर कोरोना संक्रमित होता है या किसी वजह से अगर मृत्यु हो जाती है तो सरकार इस बात की जिम्मेवारी ले, सरकार गारंटी करे। हमारा कहना है कि जेईई नीट की परीक्षा जो हो रही है और इसमें परीक्षा के केंद्र मात्र 2 बनाए गए हैं, पटना और गया। और आप यह समझिए कि जो लोग क्वारंटाइन की सुविधा जिनको नहीं होगी, जो लोग बड़े पैमाने पर पैसे वाले लोग नहीं होंगे, जो अपने वाहन से वो यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते हैं, उनकी परीक्षा छूटेगी। मात्र कुछ लोगों के लिए सारी चीज़ें बनाए जाने की तैयारी हो रही है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर रहे। हम इस बात को प्रमुखता के साथ कर रहे हैं कि यह जो कोरोना काल में अगर परीक्षा अगर होती है तो सरकार पूरी गारंटी ले कि आने वाले दिनों में किसी भी विद्यार्थी को अगर संक्रमित होता है या उसकी मौत हो जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। क्या कुछ मांगे आप लोगों की? हमारी मांगे बहुत सारी है, जिसमें कि सबसे पहला जो हमारा जो मांग है वो है कि जेईई और नीट का जो एग्ज़ाम लेने का जो सरकार ने घोषणा किया है, तो आप देख सकते हैं कि अभी पूरे देश में किस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है।
और इसमें कई सारे हमारे जो बहुत सारे जाने माने लोग भी इसके चपेट में आए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास संसाधन हैं, वो भी जब इस बीमारी से नहीं बच पा रहे हैं, तो जो एक बड़ा अगर कोई समूह अगर इससे बीमार पड़ता है या संक्रमित होता है तो पूरे देश में इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए सरकार को अभी ऐसे कदम लेने से पहले उनको सोचना चाहिए और इस तरह के एग्ज़ाम को अभी स्थगित करना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आप लोग कब तक इस भूख हड़ताल पर रहेंगे? हमारा आंदोलन अभी जारी रहेगा। आज से हम लोगों का आंदोलन का शुरुआत हुआ है और इसी तरीके से हम लोग का आंदोलन अभी जारी रहेगा 8 सितंबर तक। क्या कुछ मांगे आप लोग, क्यों धरना दे रहे हैं आप लोग? आज भी कोरोना महामारी अपने देश में, देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना पैर पसारे हुआ है। और इस दौर में जहां सरकार पूरा विफल है कि इस महामारी से कैसे वो इलाज मुहैया करानी चाहिए और मरीजों को इलाज देना चाहिए, इस चीज़ में पूरा विफल है। इस दौर में भी सरकार छात्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था ना करते हुए छात्रों को एग्ज़ाम ले रही है। सरकार की व्यवस्था ना होते हुए इस दौर में एग्ज़ाम मुमकिन नहीं है। इसलिए हमारी मांग यह है कि जितने भी जेईई नीट सहित तमाम परीक्षा उनको रद्द करें और अगर इस महामारी में एग्ज़ाम लेती है तो इस बात की गारंटी करे कि किसी भी छात्र को कोई नुकसान नहीं होगा। और एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, जिस तरह से अभी नीतीश कुमार आपका यहाँ पे पोस्टर भी हमने देखा है कि बाढ़ से जो पीड़ित जो भी लोग हैं उन लोगों की राहत सामग्री वगैरह के लिए यहाँ पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार का कहना है कि उन लोगों ने 6-6 हज़ार रुपये बाढ़ पीड़ितों के अकाउंट में दिए हैं। आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। ये लोग सिर्फ बोलते हैं, काम नहीं करते हैं। बस हम नहीं करना चाहेंगे। क्या कुछ मांग है आप लोगों की, यहाँ पे क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? इस तरह से कोरोना काल में पूरे देश के अंदर जेईई नीट यूजीसी नेट तमाम तरह की एकेडमिक परीक्षाएं होने की जो घोषणा की गई है, वैसे हालात में खासतौर पे देश का एक पिछड़ा राज्य जो बिहार है, अब तमाम लोग अवगत हैं कि इस राज्य के अंदर 13 से 14 जिले बाढ़ से भी तबाह हैं। कैसे इस हालात में पूरी तरह से न ट्रेन चल रही है, नहीं जिसके पास जो गरीब लोग हैं उनके पास आने जाने की सुविधाएं नहीं हैं। क्या हो सकता है ऐसे माहौल में बिहार के अंदर सिर्फ 2 जिले को केंद्र बनाया गया है। आप सोच सकते हैं कि अररिया किशनगंज जैसे ज़िलों से क्या विद्यार्थी पटना आकर एग्ज़ाम दे पाएंगे? हमें नहीं लगता है कि दे पाएंगे। दूसरी तरफ यह है सरकार एग्ज़ाम लेने पर पूरी तरह आतुर है। सरकार के पास व्यवस्थाएं जो है उस पर आप गौर कीजिए, किस तरह से जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उनका इलाज नहीं हो रहा है। आप ये पटना इस बात की गवाह है कि यहाँ पे बड़े बड़े हस्तियों को इलाज के अभाव में कोरोना ने अपने चपेट में लिया है। तो सरकार इस बात की गारंटी करे, इतने बड़े तादाद में विद्यार्थियों के एग्ज़ाम लेने की जो तैयारी है, सरकार के पास उसके लिए क्या है उसको बचाव करने की तैयारी। अगर सरकार के पास तैयारी नहीं है तो विद्यार्थियों को जान जोखिम में डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत सही हो गई है और टेस्टिंग बड़े फास्ट हो रही है। इस बात की गारंटी और भरोसा बिहार की जनता, और उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं क्या हालात बनी हुई है पूरे बिहार के अंदर कि आधा से ज़्यादा बिहार बाढ़ से त्रस्त है। वहाँ लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। अब बताइए कि 12 जिला के विद्यार्थी कैसे पटना तक पहुँचेंगे और कैसे एग्ज़ाम देंगे, और उनके लिए सरकार के पास क्या इंतजाम है? सिर्फ बात को हवाबाजी करने से काम नहीं चलेगी। सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि 15 साल में आपने क्या स्वास्थ्य व्यवस्था का इंतजाम किया है, 15 साल में आपने क्या शिक्षा व्यवस्था की हालत बना दी है। इस बात की जिम्मेवारी नीतीश कुमार नहीं ले रहे हैं और छात्रों और नौजवानों को शिक्षा और रोजगार से वंचित करने का यह ढिंढोरा पीट रहे हैं, अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं। इस बात को बिहार के छात्र युवा कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले दिनों में AISF लगातार अपना आंदोलन का ऐलान किया है और चरणबद्ध आंदोलन करेगा और तब तक करेगा जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। तो अभी आपने सुना पटना यूनिवर्सिटी के छात्र जो कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट और जेईई की परीक्षा जो है उसको रद्द करने के लिए जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका ऐलान किया गया, ऑर्डर दिया गया है।
तो उसकी मांगों को लेकर के और भी अन्य मांगों को लेकर के यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। और इन लोगों का कहना यह है कि जब तक सरकार इनकी बात नहीं सुनेगी, लगातार ये भूख हड़ताल और प्रदर्शन करते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए ताकि आने वाली छोटी बड़ी अपडेट्स आपको मिलती रहे। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।